Good morning, dear students. In the last video, we have discussed about the trigonometrical ratios. So today we are going to discuss the values of some special angles. Values of some specific angles और वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से होंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम इन वैल्यूज को फाइंड करना सीखेंगे आज। इनकी वैल्यूज फाइंड कैसे की जाती हैं? सबसे पहले 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज एक साथ फाइंड हो जाएंगी। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमने एक कोई ट्राइंगल बनाया, जिसमें एक एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, ये एंगल राइट एंगल है। अगर ये 30 का होगा तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। इसका नाम दिया ए बी सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल्स 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स 60 डिग्री। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में जो 30 डिग्री का एंगल ऊपर की साइड बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल ही पॉइंट ए पर नीचे की साइड बनाते हैं और इस सी बी साइड को आगे बढ़ा देते हैं। ये इसको डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल 60 का हो जाएगा, ये राइट एंगल होगा। इन ट्राइंगल बी ए डी या ए बी डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ए सी डी, अगर हम पूरे ट्राइंगल में देखें, एंगल ए 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए सी डी के तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल भी होंगी। सो ए सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, हमने मान लिया क्या, 2a। ये सभी साइड 2a 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 ऐड कर लें। ये 2a, ये भी 2a और ये पूरे भी 2a, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके। अब सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, सी डी परपेंडिकुलर है तो ये साइड को बाइसेक्ट करेगा। देयरफॉर बी सी इक्वल हो जाएगी सी डी अपॉन 2 इक्वल 2a अपॉन 2 इक्वल्स a। इसकी वैल्यू a हो जाएगी। ओके। अब देखें हम इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू, ए बी की वैल्यू पता नहीं है हमें, बी सी ए स्क्वायर, सी 2a का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ए बी इक्वल्स हो गया अंडर रूट 3a। ये ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई। ये ए बी हमारी हो गई अंडर रूट 3a। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम फिर से ट्राइंगल एक यहाँ पर ड्रॉ कर लें,
इसमें जो वैल्यूज फाइंड हुई हैं उनको राइट करें। तो बी सी की वैल्यू ए थी, ये 2a, इसकी वैल्यू फाइंड हुई थी √3a। ये एंगल 30 डिग्री का था और ये एंगल 60 डिग्री का था। अब देखें, अब 30 डिग्री की वैल्यूज फाइंड करेंगे हम। देखिए sin 30, sin इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस। तो sin 30 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC इक्वल हो जाएगा a/2a। a से a कैंसिल हो जाएगा तो बनेगी 1/2। तो sin 30 की वैल्यू 1/2। cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC इक्वल्स √3a अपॉन 2a। a से a कैंसिल, √3/2। ये cos 30 की वैल्यू फाइंड हो गई। tan 30 के लिए परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन बेस विल बी AB। सो a अपॉन √3a, a से a कैंसिल करेंगे तो 1/√3। उसके बाद cot, बाकी की वैल्यू हम रेसिप्रोकल से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 30 रेसिप्रोकल होता है किसका, tan का। तो बन जाएगा ये, इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम 1/√3 का, तो √3/1 मीन्स √3 हो जाएगी। sec 30, sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, सो 2/√3। cosic 30, cosic हमारा sin का रेसिप्रोकल होता है, तो 2/1 मीन्स 2 हो जाएगी। तो ये 30 डिग्री की सारी वैल्यूज फाइंड हो गई। अब हम फाइंड करेंगे 60 डिग्री के लिए। ट्राइंगल वही लेना है, 60 डिग्री के लिए लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BC। sin 60 परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस AC, तो √3a अपॉन 2a मीन्स √3/2। cos 60 हो जाएगा बेस BC अपॉन AC, सो a अपॉन 2a इक्वल्स हो जाएगा 1/2। tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, सो √3 अपॉन a बन जाएगी √3। अब बाकी का रेसिप्रोकल cos 60 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। उसके बाद sec 60, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, तो 2/1 मीन्स 2 हो जाएगी। और cosic 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी sin का रेसिप्रोकल, तो 2/√3। 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम देखते हैं 45 डिग्री के लिए। फॉर 45 डिग्री ट्रायंगल बनाएं। ये एंगल 45 डिग्री, ये तो 90 होगा। अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल्स 45 डिग्री, एंगल B इक्वल्स 90 डिग्री, सो एंगल C ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल C दोनों इक्वल हो गए, तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू A मान लें। अगर ये भी A हो जाएगी, तो AC की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे हम। बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल्स √2A स्क्वायर मीन्स √2A। तो ये वैल्यू √2A फाइंड हो गई। अब वैल्यू फाइंड करेंगे हम। sin 45
साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन ए सी, ए अपॉन अंडर रूट 2a मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 2, कॉस 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए सी, ए अपॉन अंडर रूट 2a 1 अपॉन अंडर रूट 2, tan 45 बी सी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए इक्वल्स 1। अब बाकी के रेसिप्रोकल होते हैं तो कॉट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 10 का रेसिप्रोकल होता है तो 1 अपॉन 1 मीन्स 1। सेक 45 कॉस का रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन रूट 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 1 मीन्स अंडर रूट 2। और सेक कॉसिक 45 ये साइन का रेसिप्रोकल होगा और 1 2 अंडर रूट 2 अपॉन 1 मीन्स अंडर रूट 2 हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू 45 डिग्री के लिए फाइंड हो गए। अब रह गया है 0 और 90 डिग्री। तो यहाँ 0 डिग्री के लिए देख लेते हैं हम। ए बी सी, अगर हम 0 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे फॉर 0 डिग्री, अगर ये एंगल हमारा 0 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 का, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। और अगर ये एंगल 0 हो जाएगा मीन्स ए सी हमारी ए बी पर आ जाएगी। इफ एंगल ए इक्वल 0 डिग्री, सो ए सी विल ओवरलैप ए बी, ए सी और ए बी इक्वल हो जाएंगी और बी सी की वैल्यू हो जाएगी 0, बी सी हमारी खत्म हो जाएगी। तब क्या करेंगे हम, तो साइन 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी 0 अपॉन ए सी मीन्स 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी, और ए बी और ए सी दोनों इक्वल है तो लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए सी इक्वल टू 1। tan 0 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी, बी सी की वैल्यू 0 अपॉन ए बी इक्वल टू 0। अब बाकी के 3 रेसिप्रोकल्स होंगे। कॉट 0, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है और 0 का रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड कर सकते हैं हम, नॉट डिफाइंड। सेक 0 ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। कॉसिक 0 साइन का रेसिप्रोकल, साइन की वैल्यू 0 है तो ये भी आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो 0 डिग्री की सारी वैल्यू फाइंड हो गई। अब उसके बाद आता है 90 डिग्री। फॉर 90 डिग्री देखें, अगर ये तो राइट एंगल हो गई। अब ये अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो एंगल सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ एंगल ए इक्वल्स 90 डिग्री तो एंगल सी विल बी इक्वल टू 0। जब ये 0 डिग्री का हो जाएगा तो ये ए सी और बी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए सी बी सी पर ही आ जाएगी। तो ए सी विल बी इक्वल टू बी सी। इस कंडीशन में ए बी खत्म हो जाएगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये इस पर आ जाएगी और ये खत्म हो जाएगी। अब साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और बी सी इक्वल टू किसके, ए सी के, तो ए सी अपॉन ए सी इक्वल टू 1। कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, ए बी की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगी। tan 90 की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू 0 मीन्स नॉट डिफाइंड। उसके बाद cot 90 10 का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। sec 90 की वैल्यू हो जाएगी cos का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड। कॉसिक 90, साइन का रेसिप्रोकल, वन का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। तो ये सारी वैल्यूज फाइंड होंगे। अब इन वैल्यूज का हम एक टेबल बना लेंगे, वो टेबल आपको लर्न करनी है। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट वैल्यू फॉर 90 डिग्री। यहाँ चले गया आपका एंगल और यहाँ चलेगा रेशियो। रेशियो में साइन की वैल्यू, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अगर साइन की वैल्यू पता हो आपको तो कॉस की आप बड़े इजीली लिख सकते हैं टेबल में। इन सबको उल्टा लिख दो यहाँ से, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 10 होता है साइन कॉस का, साइन अपॉन कॉस, तो 0.1 0, 1/√3, 1/√3 नॉट डिफाइंड। कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 नॉट डिफाइंड का 0। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1, 2/√3, √2 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3, 1 का 1। तो ये सारी टेबल लर्न आपको करनी है। ये सारी लर्न करके नोट में ये टेबल बना लेंगे और इन वैल्यू लर्न कर लेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।